हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम englishwale.com। एक बार फिर से आपका स्वागत है डू यू नो मॉड्यूल में। वीडियो नंबर 14। आपके सामने एक वर्ड है WAGE, वेज। इसके दो अर्थ होते हैं, क्या आप उनको जानते हैं और क्या उन दोनों अर्थ का फर्क जानते हैं? इस बात को इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और आप जानते हैं डू यू नो मॉड्यूल में मैं उन कॉन्सेप्ट्स को लाता हूं जिनके बारे में या तो आपको पता ना हो और अगर हो भी तो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर ना हो। आइए शुरुआत करते हैं। वर्ड है WAGE, जिसे आप बोलते हैं वेज। जब आप इसे एज अ नाउन यूज करते हैं, एक संज्ञा की तरह यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है वेतन, सैलरी या मजदूरी। लेकिन जब आप इसे एज अ क्रिया, एज अ वर्ब यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है शुरू करना या चालू करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसका पहला मतलब वेतन, सैलरी या मजदूरी, ये तो अक्सर हम सब जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा मतलब एज अ वर्ब में थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो आइए देखें सेंटेंसेस के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा। आपको याद होगा डू यू नो मॉड्यूल में, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक वर्ड दिया था ADDRESS, जिसे आपने एज अ नाउन जब यूज किया तो कहा एड्रेस, और एज अ वर्ब जब आपने यूज किया तो आपने कहा एड्रेस। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एज अ नाउन डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं, एज अ वर्ब वो डिफरेंटली प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जैसे वेज, WAGE, जिसे प्रोनाउंस सेम तरीके से किया जाता है पर एज अ नाउन मतलब अलग है, एज अ वर्ब भी उसका मतलब अलग है। एग्जाम्पल देखिए, हम सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर वेज हाइक। ये सेंटेंस बड़ा कॉमन है, अक्सर आपने सुना होगा। आपका वेतन कितना है? जब हम कहते हैं आपका वेतन कितना है, तो अक्सर एक सेंटेंस, बड़ा कॉमन सेंटेंस है, व्हाट इज योर सैलरी। ये सेंटेंस बहुत कॉमन है, लेकिन चूंकि सैलरी को वेज भी कहते हैं, तो आप किस तरह से वेज का यूज कर सकते हैं? आप कह सकते हैं व्हाट आर योर वेजेस। अब यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब आप इस तरह से सेंटेंस में नाउन वेज का यूज करते हैं अलग से, बिल्कुल सैलरी के लिए या वेतन के लिए या मजदूरी के लिए, तो वेज के साथ में एस लगा देते हैं। आप वेज नहीं कहते बल्कि आप कहते हैं वेजेस। हाँ, जब आप कहते हैं वेज हाइक, वो एक अलग चीज है, वहां पर हाइक के साथ में लग के आता है, इसलिए वहां पर एस नहीं लगाते। लेकिन अलग से अगर आप यूज करेंगे सैलरी के लिए या वेतन के लिए या मजदूरी के लिए किसी से पूछते हुए, आप एस का यूज करेंगे। सेंटेंस देखिए, उस देश ने युद्ध की शुरुआत की। शुरुआत करने को शुरू करना या चालू करना, ये क्रिया है, इसके लिए वेज का यूज भी किया जाता है। किस तरह से देखिए, दैट कंट्री वेज्ड द वॉर, या आप कह सकते हैं हमें उनके युद्ध करने की क्षमता को नष्ट करना होगा। इस सेंटेंस के लिए आप क्या कहेंगे? वी विल हैव टू डिस्ट्रॉय, हमें नष्ट करना होगा देयर कैपेसिटी, उनकी क्षमता को, टू वेज वॉर। वी विल हैव टू डिस्ट्रॉय देयर कैपेसिटी टू वेज वॉर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने ये जाना कि ये जो वर्ड है वेज, इसके दो मतलब है। एज अ नाउन डिफरेंट है, एज अ वर्ब डिफरेंट है। हो सके तो यूज करिए। जब भी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, जब भी ये वर्ड आपके सामने आए, देखिए कि ये एज अ नाउन यूज हो रहा है या एज अ वर्ब यूज हो रहा है। इसी तरह से आप चीजों को सीखते हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात आप हमसे पूछना चाहें, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है स्क्रीन पे एट द बॉटम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल है इंग्लिश वाले, यूट्यूब में जाके टाइप करिए। सब्सक्राइब जब आप करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नए वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, ताकि आपकी इंग्लिश को और बेहतर बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।